जल्द ही जाने की तैयारी होगी तो कपड़े कपड़े धोने की तैयारी कर रहे हैं। गाइस ये है आयुष। गाइस देख रहे हो इसको, गाइस देख रहे हो इसको, ब्लॉग बनाने के चक्कर में भूल गए मैं ड्राइवर कौन है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं देहरादून से। तो अभी के टाइम पे यहाँ पे कपड़े खूब सारे बिखरे हुए। तो गाइज आज चल रहा है कपड़ों की धुलाई। धुनाई तो हो गई, अब कपड़ों की होगी धुनाई। आज ये सारे कपड़े निकाल दिए हमने, मैडम ने, मन ने, क्योंकि अब कुछ टाइम बाद हम जाएंगे तो उसके लिए कपड़े धुले हुए भी होना जरूरी है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी तो ये मेरे को बोलते तो अमीर आदमी तेरे पास कपड़े ही कपड़े हैं। यही कपड़े हैं भाई मेरे पास। ये बोलते तुम्हारे पास इतने कपड़े बढ़ गए, उनको अच्छा बना देते हैं। ठीक है, इतने ही कपड़े हैं मेरे पास, कोई कपड़े नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा। तो अभी ये सारे के सारे कपड़े डाले जाएंगे टब में। अभी तक तुम बैठ रखी थी, जैसे मैंने कैमरा निकाला, ये काम क्यों कर रहे हो? देख रहे हो कपड़े धो रहा हूँ मैं अपने खुद। मतलब ये चीज भाई, चलो मैं कैमरा ही ऑन रखूंगा। तो गाइज मैं चल दिया कपड़े धोने के लिए, गदेरे में कपड़े धोने चल दिया मैं। धोबी घाट पहुंच चुके हैं और गाइज ये देखो सारा का सारा धोबी घाट पे ला गया हूँ। आज मेरा पूरा दिन भर का काम मेरे को लग रहा है यही होगा, कपड़ों को धोते हुए देखना, साथ में सूखते हुए देखना, यही मेरा आज का काम है। अब कहते हैं ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो ये देखो धोबी का कुत्ता है रूबी का, ये सब जगह जाता है, ये किसी के घर नहीं लगता, पूरी कॉलोनी में घूमता है। किसको बुलाई? देख रहे हो अपनी मम्मी का नाम ले रहा प्रॉपर, बुला दो बुला। तेरे को यही सिखाया मैंने ABCD में। गाइस हम बचपन में रोया करते थे कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, और एक यहाँ पे अयांश है जो आज रो रहा है, बोला मेरी छुट्टी क्यों पड़ी है। भाई गजब का नशा है, पता नहीं आजकल की स्कूल में क्या पढ़ा रहे तेरे को स्कूल में, जो तेरे को स्कूल में जाना है। आज ढूंढा जा रहा है, घर में पूरा का पूरा सामान कर दिया हमने उधड़ पुधड़, और उधर बुआरी को चढ़ा दिया ऊपर टॉप पे। मैंने बोला भाई बंदरों का रिकॉर्ड आज तुम ही तोड़ोगे। चिंपैंजी नहीं, छोटा बंदरी हो तुम। जल्द ही जाने की तैयारी होगी तो कपड़े कपड़े धोने की तैयारी कर रहे हैं। डैपर बोलते हैं जो गाँव में डैपर है, ऐसी जगह सामान रखो। और ये सीढ़ी लगा के चढ़ाई वाइफ को, उतरने में वाइफ की भी होगी हालत खराब। भाई साहब मेरे को ना बिना बताए नीचे उतर रहे हैं, और अगर ऊपर से गिरी यहाँ नीचे ना तो सीधा माँ कसम मैं बता रहा हूँ फर्श पे छपेगी, एक डिजाइन बन जाएगा नया फर्श पे, एकदम तस्वीर आ जाएगी तुम्हारी। ठीक। और गाइस अभी हमने ना ये बेड खोल दिया है, और इसको खोलने पे ना हमें यहाँ ये वाली फोटो मिली, हमारी शादी की फोटो है। तो अभी तक मैडम ने लगाई नहीं है फोटो दीवार पे, सिर्फ एक इधर लगाई और एक इधर लगाई, बाकी फोटो नहीं लगाई मैडम ने, क्योंकि काम चोरी कर ये लगाने में। इसमें लॉक किसने लगाया? छेड़ रहा था ना। छेड़ा किसने? तू नहीं छेड़ा ना? नहीं इसने छेड़ा। किसने? इसने। झूठ बोल रहा, मेरी वाइफ का नाम बता रहा, सच सच बता। इसने छेड़ा। अच्छा बेटा, भाई साहब इतना झूठ है ना, मेरे से भी ज्यादा झूठ बोलता है ये, मैं तो फिर भी कम बोलता हूँ। गाइस मैं जा रहा हूँ आज ससुराल, और मेरी मम्मी बोली इधर से ही खाना खा के जा। मैं तो ससुराल में खाऊंगा भाई, दामाद की सेवा होती है ससुराल में। ससुराल में वहाँ बनेगा पराठे, कुछ भी बन सकता है भाई साहब, ससुराल हो भाई, ससुराल है, वहाँ तो खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे मौज करेंगे। भाई हमने इधर पूजा को खिला रहे, पूजा खा रही है यहाँ पे दबा के ऐसे पेट भर के, तो हमको तो खिलाई जाएगा। मम्मी तो बस लगी पड़ी हमारे पीछे, खा लो बेटा, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। और बुआरी को अपने घर जा भागने की बहुत जल्दी लगी, नहीं मम्मी जी मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो जा रही हूँ अपने घर पे, थोड़ा वहीं जाऊंगे। भागने की तैयारी है भाई, भागने की तैयारी बुआरी की। पूजा बुला दिया उसको खाने के लिए। जाओ भाई, आपके लिए निमंत्रण आया है आपकी सास का। खाना टाइम हो गया, अभी तो भूख लगी, चले खाने कर रहा हूं। तेरे को कैसे पता उसको भूख लग रही है? ये यार यहाँ हाथ हो गई, माँ कसम पीछे पड़ के ना ला गई, पता नहीं क्या है इनका सीन, जबरदस्ती खिलाने वाला सीन है। गाइस ये है आयुष, अयांश है, यो अयांश है। ए बाबा ये बॉल खेलने से आयो खाना नहीं खाता, ए बाबा गाइस
बोल रहा हो। लॉलीपॉप को ये आई पॉप बोल रहा है। कौन पूछेगा अब? नहीं अगर खातिरदारी होगी तो रुकना तो बनता है यार। एकदम बोल फ्रांस रहे से अगर लाके खातिरदारी होगी तभी रुकूंगा की। खातिरदारी होगी। जोई 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 बैठो 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 खाओ खाओ खाओ। ना ऐसा नहीं, घी और दूध आया होगा तो खा लेंगे हम। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं मायके की ओर। पापा का डायलॉग मैं भी मारता हूँ। मैंने कंधे में रखा था खिरबूत और तुमने यहाँ बांट दिया, इधर बांट दिया, उधर बांट दिया। मत खाओ इसे। गाइस बच्चा बन के रहो बच्चा। ऐसे नहीं, जब दो बच्चे मिलते तो तब ऐसे ही होता है। बड़े बनने की जरूरत नहीं है, फायदा नहीं है बड़े बनने से। बड़े बनने से सिर्फ क्या होता है, दिक्कत होती है, टेंशन देती है। बच्चा बनोगे खाने के लिए भी मिलेगा और बच्चों का छीन के भी खा जाओगे। गाइस पहले तो भाभी साफ करती थी, आज मैं भी दे देता हूँ पूजा को। साफ कर इन जूतों को, साफ कर इन जूतों को। पॉलिश मार उन पे पॉलिश। ओए लड़ाई मत कर तू मेरे साथ। हाँ तेरे को तो बताता हूँ मैं, बाद में तेरे को करके आया ना वो खा जाऊंगा मैं। तूने मेरा सेब खाया ना, नीचे मेरे को प्लेट पकड़ अपनी प्लेट। अब गाइस किसी के घर में जूते जाते कुछ है तो यहाँ पे देखो मोची आ रखा हमारे घर में। आज पुलिस कर रहा है मोची। आज कौन है? हाँ अपने पापा को तो करते करते मेरे भी। शाबाश बहुत बढ़िया। अरे वाह 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 वाह। मम्मी जी बता रही है अंदर से बुआरी को, बोले कि 1 दिन के लिए जा रहे हो क्या, पाँव पोछ छू रहे हो। मैंने कहा कोई भरोसा नहीं भाई, वो 10 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन बाद भी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं इधर। बुआरी का कोई पता नहीं रहता, कभी भी बदल सकती है। बोले कि अब दिल नहीं लग रहा, वहीं रहना है। कल मिलता है, कल आप भाई साहब अभी देखो कितने प्यार से बात कर रहे हैं। और जैसे किचन में दोनों काम कर रहे होंगे ना, उस टाइम देखना क्या घमासान युद्ध होता है उनका। और प्यार से बात कर रहे गाइस क्या हाल है? भाई कुछ भी हो यार, यहाँ पे ना अपनी पुरानी यादें हैं। जब हम 12th में थे तब खाया करते थे। इतने पतले मोमो बनते हैं ना, इतने पतले मोमो, मतलब उनमें बियर की तरह। मेरे से पतले तुम पतले नहीं, तुम मरीज हो, मरीज। तुम्हारी तरफ भैंस बनना है? मरीज हो तुम, मरीज। घर से बाहर आ गए हो ठीक है, और मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो ठीक है। पंगा मत लेना इसके बाद। रूप देखना दूसरा रूप। इसके बाद पंगा मत लेना। तो गाइस मैं जिन मोमो की बात कर रहा था ना, वैसे मैं खाता नहीं फास्ट फूड, इतना सा खाता हूँ फास्ट फूड। आगे तो मैडम ही खाती है। ज्यादा नहीं खाता, बस 4 प्लेट मिल जाए एक दिन में। मैं नहीं खाता ज्यादा, चटका देता हूँ। ये खाती है ज्यादा। भाई साहब ऐसे पतली जिद्दी होती है, स्वाद भी अच्छा होता है तगड़ा वाला, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, बाकी कहीं नहीं खाता। ये फास्ट फूड वाली है, चाउमीन मीजा पिज्जा खीजा सब खाती है, मैं सिर्फ मोमो शोमो खाता हूँ। तो इनको तो भरोसा था कि भाई मायके में ससुराल में इनको मिलने नहीं वाला खाना, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए ना, मेरे को बहुत सताया ना, इसलिए यहाँ से 2 प्लेट मोमो ठूस के चले गए। अरे किसी और पे भरोसा करने से अच्छा पहले खुद खा लो यार, बाद में भूखा रहना पड़ेगा। ये बाद में ये भी बोल देंगे मार मार के कि बताना मत कहीं, ठीक है? हेलमेट की तरह। हेलमेट गाइस देख रहे हो इसको, गाइस देख रहे हो इसको, ब्लॉग बनाने के चक्कर में भूल गई। मैं ड्राइवर कौन है? चालान मेरा होगा कि आपका? भाई मैं तो चलो गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा ध्यान गाड़ी पे। इसको हेलमेट का ही ध्यान नहीं, हेलमेट का ही ध्यान। चालान किसका होगा? मेरा। दुकान में भूल गई भाई हेलमेट। मैडम बोली मिठाई कहाँ से लेनी, मैंने कहा सीमेंट वाली दुकान से लेनी। और देखो भाई साहब का आज बर्थडे है, आज पूरे लड्डू ला के भाई ने, भाई साहब मानना पड़ेगा ऐसी वाली मिठाई का ना, ताकि घर वाले ना मेरे को खाना पीना अच्छा खिलाए। उधर बोले अच्छी मिठाई लेके आया है। अगर मैं पति की भलाई चाहती तो सोन पापड़ी में भी निपटा सकती थी, पर इन्होंने मेरे से लड़ाई की है, इसलिए मैं तो बोल रहा उसी में निपटा दो। भाई इतने टाइम बाद जा रही हूँ मैं मायके, मतलब ऐसी खुशी हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ यार। इतने टाइम बाद जा रही हो? परसों ही तो गए थे गाइस, 10 दिन 15 दिन पहले मायके गई थी। भाई अपने मायके के लिए लड़ती रहती है, मायके के लिए कि मेरे को मायके जाना है। अरे ऐसा क्या रखा मायके में? मैं भी रोता अपने मायके जाने के लिए। मैं तो कभी नहीं रोया मेरे को मायके जाना। मैं तो कभी नहीं रोया। मैं रखूंगी ना तुम्हें 1 महीने, बिना पैसे दे तुम्हें झाड़ू पोछा करवाऊंगी ना, खाना बनवा
ससुराल में रहने के लिए, मेरे को रखी नहीं रही। गई इतना दूर जाने के लिए रोती है कि मेरे को अपने माई के जाना, मैं ससुराल में। भाई साहब 4 किलोमीटर नहीं है यहाँ पे, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में कोई ससुराल नहीं होता, इसके लिए रोती है। तो भाई साहब इन्हीं का बर्थडे है। भगा उनको, भगा। खातिरदारी होनी शुरू हो गई ससुराल। भाई खातिरदारी शुरू हो गई मेरी। अब दादी प्रणाम। ओ भाई प्रणाम तो कर ले मेरे को। तो गाइस ये वो आदमी है ना, ये वो आदमी है जो प्रणाम के भूखे हैं। अब मैं तो नहीं करूंगा ये सब, मैं तो नहीं करना। सुनो कुछ टाइम बाद इनका दरवाजा भी छूना पड़ जाएगा इसके निकलने के। कुछ टाइम बाद ना घर का दरवाजा भी कम पड़ जाएगा इसको बाहर निकलने। मैं कसम से बोल रहा हूँ, दीवार तोड़ के निकालना पड़ेगा घर से। एक दिन ऐसा आएगा ना, रात को सोई रहेगी और सुबह तब जैसे भी दीवार तोड़नी पड़ेगी बाहर निकालने। ये मेरे से पंगा ले रहा है। तो वेदू के 2 दांत निकल गए हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ आई थी नहीं आए थे, और बुड्ढी के 2 दांत निकल गए हैं। तो इतने टाइम अब मुझे एहसास हो रहा है बहुत टाइम बाद। तो देखो ये भी और बुड्ढी भी दोनों बराबर एज के हुए, दोनों के दांत आ गए हैं। दिल नहीं कर रहा आज मन नहीं कर रहा आज, वैसे भूख नहीं लग रही। व्लॉग दिखाऊंगी ना अभी। भूख नहीं लग रही आज। खातिरदारी शुरू हो गई। किसके चैनल पूरा बताना यार। गाइस कमेंट मत करना, पर लाइक करिए, शेयर करिए। देखो गाइस भैंस ने घास खा ली है। गाइस भैंस ने घास खा ली, पेट फुल हो गया। भैंस का कभी पेट फुल होता है? नहीं होता यार। कहाँ लगा तेरे को? तो भाई किसी के पास ना बकरी वाले दांत होंगे तो दे देने भाई इसको घास खाने के लिए। पापा और खतरनाक बोला कुत्ते वाले दांत लगाने। यहाँ पे मेरे बेटे को फ्री फायर सिखा रहा है। मैं तो मौसा का दोस्तों में बड़ा हो गया हूँ। बड़ा हो गया देख। छोटा दिख रहा हूँ मैं, छोटा पैकेट हूँ मैं। इन दोनों में हो रही है घमासान लड़ाई। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, गुस्सा एकदम नाक में रखा है। नाम क्या है आपका? अथर्व। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी स्कूल में? फर्स्ट। स्कूल का नाम क्या है? हैं? हाँ इधर आना, प्रेम नगर आना, प्रेम नगर। यहाँ इमरजेंसी है, यहाँ इमरजेंसी। इसका नंबर है ये? पुलिस का? हाँ। हाँ तेरे पास तो फोन भी नहीं है। हमारे पास है, वहाँ पर है, छोटू सा होगा। सुनो यहाँ एक इमरजेंसी हो गई है, यहाँ पर एक इमरजेंसी हो गई है। तो भाई अभी मार्केट जाने के लिए तैयार हो रहे। मम्मी को टेंशन हो रही कि यहाँ पे सामान की लिस्ट है, तो ये लिस्ट अभी आई नहीं और अब हम उसी के लिए जा रहे मार्केट। भाई मैं तो तैयार हो गई हूँ। हैं कैसी लग रही है? एकदम झकास। स्मार्ट तो लग रही है यार मैं। हैं? नहीं बोलना चाहता मैं। अच्छा ज्यादा ही बोल रहे हो। लो या ये होता गाइस स्वैग होता है ये स्वैग। भाई साहब ऐसे लग रहा है ये स्कूटी को नहीं, स्कूटी इसको ठेल रही है बाहर। अरे दीदी यहाँ नहीं, कल है, कल आना, कल आज नहीं, कल आना, कल। हाँ अभी जा ले। अरे ओ भैया क्या है यार भैया आप भी। भाई साहब क्या बात है आज बड़ा मांग रहे हो। देखो आज ये मांग रहा है, बोले एक बोतल पिला दे। भाई साहब कुछ नहीं है। इनके लिए तो सब्जी वाला ठेला ठीक है, उसमें आराम से ब्रेक लगेंगे आराम से। यार तुम पजामे में, यहाँ भी पजामे में आए तुम? आई एम अ प्रो यार। अच्छा पजामा पहन के भी कोई प्रो बनने लग गया ना तो हो गया। और गाइस हम यहाँ तो आ गए हैं, क्या करें, ये बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए, ये सारे बच्चों के लिए, ठीक है गाइस। अभी आ रहे कि हम एक दुकान में, मेरे को तो टेंशन ये हो रही इन तीनों के साथ आ रखा मैं अकेला, और मेरे को लग रहा खर्चा ना पड़ जाए मेरे ऊपर। सबसे बड़ी बात बताऊं क्या, मतलब मार्केट आओ ठीक है, अपने लिए कपड़े दो ठीक है, लेकिन जब ये लोग कपड़े लेते हैं ना दिमाग खराब हो जाता है। एक कपड़ा लेना उसको 10 तरीके से देखना है,
मेरा हो जाता है दिमाग। सच सच बता दो यार, ऐसे झूठ बहाने मत मैं बताओ। कसम से कह रहा है भाई, लड़कियों के Actually, ऐसा साथ। सुनो, मैंने तुम्हारा पर्स भी घर पे रख रखा है, पैसे घर पे रख रखे हैं, जानबूझ के नहीं लाई मैं। अरे मैं हम दोनों एक ही हैं यार। गाइस यहाँ पे मेरे को फंसाया जा रहा है। लास्ट में ये साइकिल का ना पूरा बिल मेरे ऊपर फाड़ रही है। बोल रही है तुमने बट जब हुआ था तब भी कुछ नहीं दिया, तब उन्होंने कुछ नहीं दिया ना। तो लेकिन लेंगे गाइस 1 लाख सब्सक्राइबर पे हम एक बड़ी वाली साइकिल लेंगे जिसमें 5 आदमी आ जाएंगे। यहाँ पे ये भाई साहब, एली भाई साहब बोल रहे हैं मेरे को, भाई आपके पास बोला पैसे हैं 20,000 रुपये, ये वाली गाड़ी ले लो। बोला मेरे ले जा, अंकल को बोल, अंकल मेरे को एक गाड़ी लेनी है, जा अंकल के यहाँ पास। पर मैम भी तो है। मैम ऊंचा नहीं चाहिए, होती है किन्ने किया? ऊंची ऊंची 1450 की पड़ जाएगी आफ्टर 14-15 की है आपके पास? हाँ मेरे पास तो है। डैडी क्यों ले रहा? डैडी से मांग, डैडी से। मम्मी डैडी को बोल लो। आपको डैडी ने ला रखी है ऐसी गाड़ी, बाय द वे कार ला खराब हो रखी है, गई। तो खराब हो गई तो हम हर बार खराब हो गई वो गांव से तो करो फोन कॉल, दे, डैडी को करो कॉल, जाओ। चुपचाप से फोन दे। भाई तेरे को डैडी का मन, बेटा पता है तेरे को डैडी का नंबर? हाँ हाँ हो गया डैडी बुस। डैडी हो गई बोला बुस। बोला बच्चा कर रहा होगा मुझसे जी ढाई। क्या बोला होगा? बच्चा करता होगा मुझसे जी ढाई। ब्लॉगर हो मतलब क्या, तो आपने जी ने तो बोला आपने हमारा सामान हटा दिया तो पिटाई भी होती है। कौन भागा? छोटी मैडम। भागी छोटी मैडम। भाई साहब लेने दो ना, मैं छोटी मैडम से करूंगा मैं। इनके साथ आगे बहुत हो गया दिमाग खराब। भैया ये कुर्सी लेके आ गए इधर। मौसा ने ये इन्होंने बोला था, भैया ये कुर्सी लेके आ इन्होंने बोला गया। था कि यहाँ लाओ कुर्सी तब बैठते हैं। तो गाइस यहाँ पे सामान भी ले लिया है बड़ी मुश्किल से। भाई साहब 3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे से एक दुकान में घुमा रहे हैं मेरे को। अभी हम किसी का बर्थडे का केक ले रहे हैं और ये बच्चा अभी ना 6 साल का हो गया इसलिए हम इसके लिए केक ले रहे हैं। ये बच्चा 6 साल का हो गया है और कहीं रोड में ना ऐसा नहीं गिर जाए ना इसकी टांग ऐसे चलते चलते, इसलिए हेलमेट पहना रखा है इसको। ये भाई साहब इनका ब्रेकअप हो रखा है। देखो भाई साहब कब हुआ ब्रेकअप? अभी तक नहीं आए आप वापस?